उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में किसी भी समुदाय के जितने भी त्योहार मनाए गए हैं वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए गए हैं। ये अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। ये वो सरकार है जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाना जानती है। अगर कोई भी उत्साह और उमंग के इस त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी। प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही। और उत्तर प्रदेश के जालौन में दीपावली पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का तोहफा लखनऊ से वर्चुअल शुभारंभ के बाद जिले में जनप्रतिनिधियों ने पात्र लाभार्थियों को डेमो चेक वितरित किए हैं। योजना से ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी गैस का लाभ मिल रहा है और वक्त पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो रही है। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह जीरो हो चुकी है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं। कोई घर में नहीं था, बच्चा था 10th का, 10 साल, सोचिए, छोटा बच्चा था भाई उसका। पुलिस का इतना खौफ डर था कि वो भागा और बचने के लिए काली नदी में कूद गया। सोचिए आप, जान दे दी उसने। ये पुलिस मदद के लिए है कि पुलिस हत्या करने के लिए है? ये भरोसा किसने तोड़ा है पुलिस पर? और इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था जितना करप्शन है इस समय, क्योंकि आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल काम कराओगे तो फिर लॉ ऑर्डर कौन देखेगा? उसी का परिणाम यह है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। और डिजिटल अरेस्ट की तो बात ही मत करो। जाने कितने लोग डिजिटल अरेस्ट होते हैं डेली उत्तर प्रदेश में। नंबर 1 है हम लोग उसमें। जो 1090 था वो भी व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि अगर एनकाउंटर से अपराध खत्म होते तो रोज रोज घटनाएं क्यों सामने आती हैं? आंकड़े दिए जा रहे हैं एनकाउंटर के, क्या डराने के लिए दिया जा रहा है? अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं करी सरकार? अगर सरकार ही एनकाउंटर करा रही है, अगर बीजेपी ये कहती है कि एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, हमने तो कहा था कि वो एनकाउंटर कर देंगे, उसका भी, अखिलेश दुबे का भी। देख लेना आप, हमने उस सदन में उठवाया कि उसकी जान को खतरा है। जिस दिन अधिकारियों को लग जाएगा कि उनकी पोल खुलने वाली है, सरकार की पोल खुलने वाली है, उसी दिन उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। तो ये सरकार एनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की सोच हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रही है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना उनकी पुरानी आदत है। संविधान और नियमों के विपरीत रहती है। निर्वाचन आयोग पर लगातार वो टिप्पणी करते रहते हैं और निर्वाचन आयोग की कार्यों पर हमेशा सवाल उठाते हैं। किसी भी मतदाता को मतदान करने से पहले उसको पहचान दिखाना आवश्यक है। ये कानून के तहत पूरा देश और दुनिया जानती है। यदि निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है और आदेश दिया है कि महिला जो मतदाता हैं
उनकी पहचान को देखने के लिए महिला सरकारी कर्मचारी ही उनकी आइडेंटिटी को देखेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4th बॉर्डर हिल डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सरकार केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पहली बार 12वीं के प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया है। राज्य के छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए स्मार्ट क्लास, रोबोटिक्स और इनोवेशन लैब्स स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने युवाओं में वैज्ञानिक सोच और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने की अपील की है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर में आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ब्रजबाला शर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि सभी बैठकों की सूचना समय से दी गई थी, लेकिन कुछ कर्मी जानबूझकर नहीं पहुंचे। ब्रजबाला शर्मा ने कहा कि उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं और उन्होंने जांच की मांग की है। ये सारा देखिए 8 जिसमें मैंने इनको उप जिला चिकित्सालय में बुलाया था, ये उपस्थित नहीं हुई। जानबूझ के 9 तारीख का विजिट दिखा दिया कि मैं नहीं आऊंगी यदि मेरी पसंद की आशा नहीं रखी जाएगी। जिसमें ये मेरा भेजा हुआ लेटर है, भेजने पर नीचे इन्होंने लिखा है यूं बोल रही है। लैंग्वेज देखिए आप, यूं बोल रही है। ये इनका फैसिलिटेटर का ग्रुप है खूबसूरत दिल, उसमें मेरा ये गया हुआ है। इसने उसमें भेजा अपने ग्रुप में फैसिलिटेटर में और बोला कि उधम सिंह नगर के बाजपुर ब्लॉक में अमृत सरोवर योजना की सच्चाई कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। प्रधानमंत्री के इस मिशन को जमीन पर उतारने में अधिकारी नाकाम दिख रहे हैं। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी अमृत सरोवर अब गंदगी से भर चुके हैं। ग्राम पंचायत महेशपुरा का सरोवर तो कूड़ा घर में बदला हुआ है। और रामनगरी अयोध्या की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर ड्रोन कैमरों से भीड़ प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग नामक संगठन का गठन किया है। आम जनता और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि ये संगठन अस्पताल में मरीजों के अधिकारों की अनदेखी कर कर्मचारियों को मनमानी करने और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें प्रमुख डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। एक संयुक्त मोर्चा जो हमारा पहले चल रहा था उसका पुनर्गठन किया है और उसमें हमने सदस्यों को आमंत्रित किया और उसमें कुछ सदस्यों को उनके पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है। जिस क्रम में अध्यक्ष के रूप में श्री अजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रामबली गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कृपाशंकर चौधरी, श्रीमती विमला गौतम, श्रीमती पूनम गुप्ता, श्रीमती किरण पांडे, महामंत्री डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, उप मंत्री संजीव गुप्ता, अनिल सिंह, संयुक्त मंत्री संदीप सिंह, अरविंद दुबे, संगठन मंत्री आरबी सिंह, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी, संप्रेक्षक अभय दुबे, संयोजक श्री प्रभाशंकर द्विवेदी और संरक्षक। और अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में आज दूसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई हैं। वहीं प्रोफेसर कमल किशोर पंत, निदेशक IIT रुड़की ने कार्यक्रम में शिरकत की और मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि और पदक देकर सम्मानित किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और यूनिवर्सिटी के अधिकारी मौजूद रहे। जो ज्ञान का भंडार है जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जो उस तरह की जिससे कई तरह की तकनीकी योजनाएं भी विकसित की जा सकती हैं, तो PhD स्टूडेंट जब शोध करेंगे उसमें तो किस तरह से जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो उद्यमता है उसको बढ़ावा देंगे। ऐसा मेरा मानना है कि ये जो है संस्थान, विश्वविद्यालय जो है आगे जो है अपना नाम रोशन करेगा और अलीगढ़ में बहुत सारी जैसे उद्योगों की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिसमें सोलर की मैं बात कर रहा था, एग्रीकल्चर की बात कर रहा था,
तो रिन्यूएबल एनर्जी को मुझे लगता है आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से जो हैवी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, जैसे ताले का बहुत वो है, तो उसको आगे लाना चाहिए, ताले के उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिए, पीतल के उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इससे प्रोडक्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटर्स, ये नए नई टूल्स हैं जिनको यूज किया जाएगा, तो सभी मिलके काम करेंगे तो आगे। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।